माँ शब्द यानी कि ममत्व यानी कि ममता। एक माँ शब्द एकमात्र ऐसा शब्द है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पवित्र और सच्चा माना जा सकता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक पत्थर दिल और बिल्कुल निर्दयी हो सकती है। ये जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर एक माँ ने अपनी 3 साल की मासूम बेटी का रेप अपने बॉयफ्रेंड से करवाया और खुद उसे रिकॉर्ड किया है। ये सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये घटना असल में हुई है। सोचिए आज के समय में लोगों की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है कि इस तरह की हरकत को, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हुए एक बार भी उनका जी नहीं घबराता, एक बार भी उनका दिल गवाही नहीं देता। इस पूरे मामले की बात करेंगे उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है, रेप की घटनाएं सामने आ रही है, इसके लिए हम किसको दोषी माने। यहाँ तो खुद एक माँ ही गुनहगार निकली। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले पूरे मामले की बात कर लेते हैं कि यह घटना कहां की है और कैसे कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले बता दें कि यह घटना पंजाब मोहाली की है, जहां 3 साल की एक मासूम बच्ची का दुष्कर्म किया गया यानी कि रेप किया गया। ये तस्वीर देखिए, ये वही माँ है जो अपने मुंह को ढकी हुई है, अपनी पहचान को इसको छुपाया गया है क्योंकि इसने जो किया है वो शायद जिंदगी भर खुद को भी आईने में पता नहीं देख पाएगी या नहीं। और ये वो इस औरत का बॉयफ्रेंड है जिससे इस माँ ने अपनी बच्ची का रेप करवाया। इस वक्त ये दोनों हिरासत में हैं और सोचिए कि ये कितनी इस माँ के अंदर पता नहीं ममता होगी या नहीं, ये कितनी पत्थर दिल हो चुकी होगी कि अपनी छोटी सी बेटी के साथ बर्बरता हो रही है और वो उसे रोकने के बजाय एक महिला होने के नाते वो उसे रिकॉर्ड कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है। बता चली कि जो बच्ची की माँ है वो इस घिनौने कांड में सबसे मुख्य आरोपी है क्योंकि माँ ने ही खुद ये चीज अपने बॉयफ्रेंड से करवाया। बॉयफ्रेंड से बच्ची का रेप करवाती थी और ये अभी से नहीं, लंबे समय से चलता आ रहा था। बता दें कि बच्ची माँ के साथ मोहाली में रहती थी और बच्ची का पिता एक बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी है जो अपने काम के सिलसिले में अक्सर देश से बाहर चला जाता था। 2 साल से इन दोनों का अफेयर चल रहा था, यानी कि उस बच्ची की माँ और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड का 2 साल से अफेयर चल रहा था क्योंकि पति घर में रहता नहीं था, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। कभी कभी जब पति देश में नहीं होता था तो ये महिला अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती थी और मौका देखकर अपने अफेयर को भी आगे बढ़ाती थी। और उसी दौरान बता दी कि जो ये आरोपी है उसका नाम है रणजीत सिंह, नाम है इसका, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। जो रणजीत सिंह आरोपी है वो खुद को पुलिस अधिकारी बताता है, यानी कि जो ये इसका बॉयफ्रेंड है इस औरत का, वो पहले से ही फ्रॉड है। वो क्या करता था, जब इस औरत से मिला उस वक्त इसने अपनी पहचान एक पुलिस अधिकारी की बताई, इसको झांसा दिया, इसको फंसाया, दोनों प्रेम जाल में फंस गए। उसके बाद फिर जो ये बॉयफ्रेंड है जो खुद को फर्जी पुलिस अधिकारी बताता था, उसके कई ऐसे वीडियोस भी मिले हैं सोशल मीडिया पर जहां वो वर्दी पहने हुए है, रिवॉल्वर लिए हुए, अपना भौकाल दिखाने के लिए कि मैं वाकई पुलिस का अधिकारी हूं, और ऐसा दिखाने के लिए इसने ये सब किया। जब पुलिस की टीम पहुंची है इस अपराधी के घर, इस आरोपी के घर, तो वहां पे पुलिस उसके घर पर वर्दी देखती है, साथ ही हथियार देखती है कि उसके पास, यानी कि इस आरोपी के पास पहले से घर में है। उस सब को बरामद करके पुलिस की टीम उसे जांच के लिए आगे फॉरेंसिक भेज देती है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि बच्ची के साथ आखिर क्या क्या होता था और कैसी कैसी हरकतें की जाती थी। जो ये बॉयफ्रेंड है जब इसके घर आता था, जब इसका पति चला जाता था, उस बच्ची की माँ का पति चला जाता था, यानी बच्ची का पिता जब विदेश चला जाता था, उस दौरान ये अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती थी और बॉयफ्रेंड की गंदी नजर 3 साल की मासूम बच्ची पर रहती थी। वो पहले तो शुरू में बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था, उसे गलत तरीके से छूता था, उतना तक चलते रहता था। ये सब माँ देखते रहती थी। ये हरकत रोज बढ़ने लगी, कभी उसे छूता, कभी उसे गलत तरीके से टच करता। उसके बाद माँ रोकने के बजाय बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी और उस चीज का वीडियो निकालती थी। सोचिए एक माँ कितनी गिर सकती है, कितनी हद तक गिर सकती है कि जिस बच्ची को उसने जन्म दिया, जिस बच्ची के लिए कोई भी माँ दुनिया से लड़ जाती है, वो माँ क्या कर रही है, अपनी बच्ची के साथ गलत हरकत होते देख रोकने के बजाय, टोकने के बजाय वो खुद ही उसकी वीडियो बनाती है। माँ बेटी का यौन शोषण करवाती रही और बॉयफ्रेंड ये करता रहा। बच्ची का पिता जब महीनों बाद लौटा, ये लगभग फरवरी की बात है जब पति इसका लौटता है वापस, उस बच्ची का पिता, तो क्या होता है कि पत्नी का फोन पड़ा रहता है, तो पति पत्नी के फोन को उठाता है और वो देखता है कि उस फोन में, फोन की गैलरी में उसकी बच्ची की अश्लील वीडियोस हैं। तब जाके पति को है वो शक होता है और तब उसे पता
चलता है कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। किसी भी पिता को ये चीज देखने को मिलेगा, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ, तो सबसे पहला रिएक्शन उसे विश्वास नहीं होगा कि खुद की पत्नी वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो उसकी माँ है। उसे लगा शायद कोई और बात होगी। वो जब पत्नी से पूछता है तो पत्नी सीधे सीधे उसे बता नहीं पाती कि क्या है, तभी पति को थोड़ा शक होता है। उसके बाद पत्नी के अफेयर के बारे में पति को पता चलता है और वो पत्नी क्या करती है, अपने बचाव के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है कि मेरा पति आ चुका है, उसने मेरे फोन में ये सब कुछ देख लिया, मामला खराब हो सकता है। फिर जो बॉयफ्रेंड है वो कॉल करके अब देखता है, जो ये बॉयफ्रेंड है ये दरिंदा, कि आखिर सारी पोल खुली चुकी है, सारा राज सामने आ चुका है। तो ये क्या करता है कि उस बच्ची के पिता को धमकाने लगता है कि अगर तुमने पुलिस को कुछ कहा, अगर तुमने शिकायत दर्ज कराई तो तुम्हारी जिंदगी हम खराब कर देंगे, तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब कर देंगे। पिता कुछ नहीं करता। एक बेबस और लाचार पिता अपनी बच्ची की आबरू के साथ हुए खिलवाड़ के लिए न्याय मांगने सीधे पहुंच जाता है पुलिस थाने और पुलिस से जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। फिर पुलिस आगे क्या करती है, इन दोनों आरोपियों को, यानी कि इस औरत को और इसका ये बॉयफ्रेंड जो अय्याश है उसको, दोनों को गिरफ्तार करती है और बीएनएस की धारा के अंतर्गत 65(2) लगाती है, जिसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले तो रेप का मामला दर्ज किया जाता है। दूसरा 204 धारा लगती है, जिसमें किसी भी सरकारी व्यक्ति का रूप धारण करना, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड है वो फर्जी अधिकारी बना रहता है। तीसरा धमकी देना, यानी 351(2) और साथ ही पॉक्सो की धारा इन दोनों पर दर्ज किया गया इस पूरे मामले को लेकर। अब सोचिए कि पूरा मामला हमने बता दिया है, फिलहाल दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यही है कि एक माँ आखिर कैसे ऐसा कर सकती है। कोई भी महिला, आज के समय में जो भी महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, अक्सर देखा जा रहा है कि उनमें महिला भी लिप्त रह रही है। मतलब लोगों की मानसिकता इतनी ओछी हो गई है, इतने निम्न स्तर पर जा चुकी है कि अपने मतलब डिजायर को पूरा करने के लिए, अपने फैंटेसी को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती है। ये तक नहीं सोचती कि हम किस हद तक गिर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, और अपराध की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि रिश्तों को भी तार तार किया जा रहा है। अब तक की घटना आती थी कि किसी और ने रेप कर दिया, किसी बाहर वाले ने रेप कर दिया, अजनबी ने छेड़ दिया, लेकिन यहाँ घर के अंदर भी अगर छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं है तो हम किससे सवाल करें, क्योंकि सरकार एक एक के घर में जाकर ये नहीं कह सकती है मत करो। अगर चली भी जाए तो आपकी मानसिकता नहीं बदल सकती। समाज को सुधारने के लिए समाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें खुद ये चीज समझना होगा कि आखिर रिश्ते के दायरे क्या है, उनके लिमिटेशंस क्या है, उसकी पवित्रता क्या है। एक तो पहला ये अपराध इस महिला ने किया कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसी। इस आरोपी, इस दरिंदे ने यह अपराध किया, शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में आया। आखिर सोचिए उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी। बच्ची इस वक्त स्वस्थ है, लेकिन उसके साथ जो घटना हुई वो उसके दिमाग में बैठ गई होगी और वो बचपन की बुरी यादें जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। सोचिए जब भी वो अपनी माँ को याद करेगी तो क्या सोचेगी। ऐसे मामलों में आपको और हमें आवाज उठानी होगी ताकि ऐसे मामले रोके जा सके और महिला सुरक्षा को लेकर जो कुछ करना पड़े वो करेंगे। लेकिन सरकार से एक अपील जरूर रहेगी कि इस महिला और इस दरिंदे को सीधे तौर पर फांसी दिया जाए, ना कि कुछ समय बाद इन्हें वापस छोड़ दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।